हेलो बच्चों, बेटा जैसा कि आपको मालूम है हम क्लास 10 का जो है चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल्स की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 हम कर रहे हैं। तो इसके जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है मैं फिफ्थ पार्ट करा के दिखा रहा हूं आपको करके। तो जो डाउट्स आपने क्लियर कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइएगा। क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। यानी कि आपको क्या करना है, आपको जीरोस निकालने हैं, जीरोस निकालने के बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो फिफ्थ पार्ट मेरे को गिवन है टी स्क्वेयर माइनस 15, टी स्क्वेयर माइनस 15। आपको सबसे पहले इसकी जीरोस निकालनी है। तो आपको पता बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट इसके अंदर जो टर्म्स है, जो इसके अंदर टर्म है वो कंप्लीट नहीं है। अगर इसके अंदर जो है क्वाड्रेटिक टर्म होती, उसके बाद टी की होती, लास्ट में नंबर होता, तो हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके सोल्व करते हैं। बट यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट तो नहीं हो सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू जीरो रखेंगे। टी स्क्वेयर माइनस 15 इधर आके प्लस 15 हो गया। यहां से स्क्वेयर हटाया तो क्या लगा, रूट लग गया। क्या लग गया, रूट। एंड जब किसी नंबर के सामने रूट लग जाता है बच्चों, तो उसके सामने प्लस और माइनस का साइन ऑटोमेटिक अपने आप ही लग जाता है। इमेजनरी है ये, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि रूट के अंदर माइनस का नंबर था या प्लस का नंबर था। तो यहां पर जो टी की वैल्यू आई आपकी, एक आपकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव रूट 15 और एक टी की वैल्यू आ गई बेटा आपके नेगेटिव रूट 15। ध्यान रखना है, जो माइनस का साइन है रूट के अंदर नहीं लगाना है, बिकॉज माइनस का साइन अगर रूट के अंदर लगा दिया जाता है तो वो इमेजनरी नंबर बन जाता है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता कि रूट के अंदर माइनस का साइन है। ओके, तो यहां पर हमने इसके फैक्टर किए, हमारे पास अल्फा और बीटा आ गया, मींस हमारे पास इसकी जीरोस आ गई। अब हम रिलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसका रिलेशन निकालेंगे बच्चों, तो रिलेशन में दो रिलेशंस होते हैं, एक होता है सम ऑफ द जीरोस, दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाय ए। अब यहां पर वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इक्वेशन थी, मैंने बताई थी इक्वेशन में स्क्वायर वाले नंबर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो आपका ए होता है, जो बिना वेरिएबल वाला नंबर है वो आपका सी होता है, और एक सिंगल वेरिएबल वाला जिसके ऊपर पावर नहीं है वो बी होता है। तो यहां पर सिंगल वेरिएबल वाला कोई नंबर नहीं है, तो यानी कि बी यहां क्या है, जीरो है। समझ आ गया यहां तक। अल्फा, अब रिलेशन निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। अल्फा, अल्फा की वैल्यू थी मेरे पास अंडर रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू थी मेरे पास माइनस अंडर रूट 15, और यहां माइनस का माइनस आ गया। बी, बी की वैल्यू थी यहां 0 और ए की वैल्यू थी बेटा यहां पर 1। तो यहां पर देखिए ध्यान से, ये प्लस का 15, ये माइनस का कैंसिल होके क्या आ गया, 0, और यहां पर भी क्या आ गया आपका 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो यानी कि हमारा रिलेशन ठीक है पॉजिटिव वाला, यानी कि सम ऑफ द जीरोस वाला। अब प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट में बेटा ये है आपका पॉजिटिव 15 और ये है आपका नेगेटिव 15, और ये आ गया आपका सी। तो सी की वैल्यू मेरे पास माइनस 15 है और ए की वैल्यू मेरे पास 1 है। रूट 15 इंटू रूट 15 होता है हमारा कितना, 15, प्लस माइनस, जब दो नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो साइन भी तो मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, और यहां पर भी आपका माइनस 15 है। नीचे मन जो लिखते हैं उसको लिखने की जरूरत नहीं होती डिनोमिनेटर में। तो यहां पर भी बच्चों आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है इक्वल आ गई है, मींस रिलेशन हमारा ठीक है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। समझ आया। अगर जहां पर कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि थ्री टर्म्स वाली नहीं होगी तो फैक्टर्स कैसे करने हैं, क्लियर। ओके, अब बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। यानी क्वेश्चन के अंदर आपको सम दिया गया है और आपको प्रोडक्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका, ये लिखा हुआ बच्चों आपका 1/4 माइनस 1, यानी सम ऑफ द जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ 1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है -1। क्लियर हो गया यहां तक। जब आपके पास सम एंड प्रोडक्ट हो तो इजीली बच्चों आप इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, जो फॉर्मूला है इक्वेशन बनाने का वो होता है के एक्स स्क्वेयर
माइनस सम ऑफ द जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल्स टू 0। ये आपका आ गया। अब यहां पर जो k है, k फॉर कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है, k फॉर कांस्टेंट यानी कोई नंबर है। वैल्यूज रखना स्टार्ट करता हूं। कांस्टेंट है, आप k को हटा सकते हैं यहां से। एक्स स्क्वेयर, ये आपका माइनस सम ऑफ द जीरोज आपका 1/4 मल्टीप्लाई x का x आ गया, प्लस का प्लस आ गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जो है बच्चों वो आपका -1 है इक्वल्स टू 0। समझ आया यहां तक? ओके। एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर लिखा मैंने, ये आ गया x बन जा x/4। यहां पर दो साइन एक साथ है तो प्लस माइनस -1 बनाएंगे इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन तो ये बन गई है, बट इसमें एक नंबर जो है वो कैसे है, फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए नीचे 1 लगाया, नीचे 1 लगाया और एलसीएम लेंगे। 1 4 एंड 1 का एलसीएम 4 होता है। 1 के टेबल में 4 पे आता है, 4 को एक्स स्क्वायर से किया 4x स्क्वायर माइनस 4 के टेबल में 4 1 पे आया, 1 को x से किया x माइनस 1 के टेबल में 4 पे आया, 4 बन जा 4 इक्वल्स टू 0। 4 यहां डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 4 फिनिश, खत्म हो गया। ये बचा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और ये आपका वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया जिसके अल्फा एंड बीटा के सम ये था एंड प्रोडक्ट ये था। तो अगर आपको कभी भी अल्फा बीटा का सम एंड प्रोडक्ट मिल जाए या आपके पास अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है, तो आप उनका यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। समझ आया सभी को? एनी डाउट? ठीक है बच्चों, अगर आपको भी कोई डाउट लगता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन को अगेन एक्सप्लेन करके समझाया जाएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके और उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।